अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, उससे पहले हमें ये सब पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है, उसके एंगल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। और ये जो सब थ्योरी है ये एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। इनमें से एमसीक्यूज़ आते भी हैं और अब क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे सो इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो एक ट्राइंगल क्या होता है कि उसके जैसे ये ट्राइंगल उन्होंने बता दिया ABC। ठीक है, ट्राइंगल है ABC डिनोटेड एज ट्राइंगल ABC। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सिंबल क्या है, इसका मतलब कि ये है कि ABC जो है वो एक ट्राइंगल है, राइट। इफ ABC आर एंड A, B and C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे अगर ये है, ठीक है, ये उस पर लाइन है, उस पर पॉइंट्स हैं 2-3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे क्योंकि एक ही लाइन पे ये लाइन कर रहे हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे होते। जैसे ये लाइन अलग है, इस पर अलग पॉइंट है, ये लाइन अलग है, इस पर अलग पॉइंट है, ये लाइन अलग है, इस पर अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। वो एक लाइन पे लाई कर ही नहीं सकते, राइट। अच्छा, जो ये होते हैं हमारे पास A, B और C, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस, राइट। ये ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस, जो कॉर्नर है। हमने पढ़ा भी है, मतलब ज्योमेट्री में हम पढ़ते भी हैं छोटी क्लासेस में, 8, 7 और मज़ीद छोटी क्लासों में भी ये पढ़ाया जाता है वर्टिसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ओवर टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि समझना आसान हो जाए, आगे थ्योरम भी और यहाँ से ब्लैंक भी इजीली हम कवर कर लें, राइट। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि ये जो है वो क्या है, ट्राइंगल की साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, ये वर्टिसेस हो गए और जो ये लाइन है उनको क्या कहते हैं हम, ट्राइंगल की साइड। ठीक है, जैसे अब ये वाली अगर हम लें तो ये क्या है, साइड AB। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, साइड AB है। ये साइड BC है और ये साइड CA कह लें या AC है, राइट। तो ये ट्राइंगल की साइड है। अच्छा, अब ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 3 कॉर्नर्स बन रहे थे, तो एंगल्स भी कितने बनेंगे, 3। तो एक एंगल ये रहा उसका, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। और अगर इन सब ट्राइंगल्स के एंगल को हम सम करें तो टोटल 180 डिग्री हमारे पास आना चाहिए। एक ट्राइंगल जो है वो टोटल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या आगे चलते हैं। अच्छा, इन एंगल को डिनोट कैसे करेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, उनके जो भी नाम है उन वर्टिसेस के, उसके नाम से हम उन एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे P होता तो हम कहते हैं एंगल P है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ऑल्दो अ ट्राइंगल डिटरमाइंस द 3 एंगल्स येट these angles are not wholly included in the triangle. In order to show these angles completely, the arm of the angles are to be produced. ये एंगल उन्होंने शो करने के लिए क्या किया, इसके आर्म्स को बड़ा करके रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा था, जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके आर्म्स को उन्होंने स्ट्रेच कर दिए फर्दर ताकि एंगल वो समझा सके किस तरह एंगल इसका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो यहाँ तक आप लोग रीड कर दिएगा, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे फर्दर। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज कॉल्ड इंटीरियर। ये जो यहाँ एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ना, उनको हम कहते हैं इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। और ये सारा पार्ट जो है वो ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उनका नाम क्या है, ट्राइंगल का ABC एक ट्राइंगल है, राइट। एंगल क्या बन रहा है, ABC। अब यहाँ पे उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स रख दिए P, Q। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ भी है, पॉइंट P एंड Q बोथ आर द इंटीरियर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये एंगल के जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स है। ठीक है, एक अपनी तरफ से उन्होंने समझाने के लिए बता दिया। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के बाहर जो पॉइंट्स गिवन होते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर नाइदर इन द इंटीरियर नॉर ऑन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर।
ऐसे पॉइंट जो या ना ट्राइंगल के अंदर है ना ट्राइंगल के ऊपर बने हुए हैं, सिर्फ बाहर हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। और जो पॉइंट सिर्फ अंदर होते हैं, ये भी नहीं कि ट्राइंगल के ऊपर हो, सिर्फ अंदर हो, उनको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। अब ट्राइंगुलर रीजन्स के बारे में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि इंटीरियर क्या एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर रीजन और ट्राइंगुलर एरिया। जो ट्राइंगल का एरिया होता है, जो भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर रीजन। ये पूरा क्या है, ट्राइंगुलर रीजन है, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स अंदर बन रहे हैं, ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल है, अब जो पॉइंट एंगल्स अंदर बन रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब लेकिन मैं इसकी लाइन यहाँ से लंबी कर दूँ, उसको भी तो सारी लाइंस मैंने थोड़ी लंबी कर दी। अब जब बाहर मेरे पास एंगल बन रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं, अब जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, राइट। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है अच्छे से, तो आप उसको रीड कर लेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, क्योंकि इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए, एन एंगल विच इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री टू एन इंटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश एंगल। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, जो एडजेसेंट हो, सप्लीमेंट्री हो इंटीरियर एंगल के, ठीक है। ये एक इंटीरियर एंगल है, इसके एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं और सप्लीमेंट्री भी है उसके, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। आगे चलते हैं, अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड्स। अब ये क्या होता है, अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड्स क्या होती है, जैसे ये एक साइड है बी ए या ए बी एक साइड है, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या साइड है हमारे पास, ये वाली साइड गिवन है, ठीक है। अपोजिट में मतलब उसके उलट साइड पे, तो उसका क्या नाम है, इस साइड का नाम बी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी सी की जो अपोजिट साइड गिवन है वो कौन सी है, सॉरी द साइड ये जो साइड है, ठीक है, इसके नाम हमने क्या रख दिया, ए बी सी की लाइन को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ए सी की इस साइड को हमने क्या कह दिया, ए बी। ये किसके अपोजिट है, इस एंगल के, ठीक है, एंगल ए के। इसी तरह ये किसके अपोजिट है, एंगल बी के अपोजिट है। और इसी तरह ये किसके अपोजिट है, एंगल सी के अपोजिट है, ये वाली साइड, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, सी, स्मॉल सी, ठीक। तो इसको कहते हैं अपोजिट एंगल्स या अपोजिट साइड्स, कि एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, ठीक है, उसको कहते हैं अपोजिट साइड। और इसी तरह इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, एंगल, अपोजिट एंगल, सही। इंक्लूडेड एंगल एंड इंक्लूडेड साइड्स। इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या होते हैं, लेट्स सपोज ये एंगल ई बन रहा है, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं उसको क्या कहेंगे हम, इसकी डी ई, और इसी तरह ई एफ जो है इस एंगल की क्या है, इंक्लूडेड साइड्स हैं एंगल ई की, ठीक है। इसी तरह जो एंगल एफ बन रहा है इसकी इंक्लूडेड साइड्स क्या है, एफ डी और एफ ई, सही। तो उस एंगल का जो आर्म्स होते हैं, जो उस एंगल को बनने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, इनको आर्म्स भी कहते हैं। एंगल के जो आर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसकी इंक्लूडेड साइड है, और वो एंगल उस उन साइड्स का क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक अलग एंगल भी बना के दिखा दिया, ये इसके क्या है, आर्म्स है, ठीक है, और ये वर्टेक्स है, हमें पता है, ठीक है। इस एंगल के जो लाइन आर्म्स बन रहे हैं वो उसकी जो है इंक्लूडेड साइड हो गई, और इन साइड्स का जो एंगल बन रहा है वो उसका इंक्लूडेड एंगल हो गया, राइट। आगे मूव करते हैं हम। अब हमारे पास आगे चलते हैं, एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले स्केलन, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो, एक दूसरे के बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये 3.6 सेंटीमीटर की होगी, ये 2 सेंटीमीटर की होगी,
ये सपोज 4 सेंटीमीटर के, तो कोई भी साइड इसकी सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलम ट्राइंगल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की, राइट। और इसकी अलग वैल्यू होगी, तो दो साइड्स इसकी इक्वल होने चाहिए। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। आइसोसेलेस भी बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों उसको हम कहते हैं इक्वल ट्राइंगल, ठीक है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर का ही, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड होगी, राइट। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। फिर आता है एक्यूट ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स हमारे पास 90 डिग्री से कम हो। हमने पढ़ा होता है ना, पढ़ा होगा एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। इसी तरह एक्यूट ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड 90 डिग्री से बड़ी ना हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबको मेजर करें तो ये 90 डिग्री से सारी साइड्स कम आ रही है। फिर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है। राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, राइट। तो इसी तरह ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी क्या होगा, जिसमें एक एंगल उसका कम से कम 90 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इसका 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, सही। ओके, अब आगे हम चलते हैं। 1 कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्राइंगल और एन अदर पॉलीगॉन्स। ओके, एक ट्राइंगल जो है, हर ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, हमें पता है 3 साइड होती है। और इसी तरह हर ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, हमें पता है 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये उसको कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इसी तरह साइड भी हमारे पास 3 होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम अगर कोई और ट्राइंगल ड्रॉ करें, जैसे यहाँ मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी भी 3 साइड्स हैं, ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं। फिर तुम ये कह सकती हो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। 1 on 1 इसका मतलब होता है कि 1 है, एक दूसरे से काइंड ऑफ सिमिलर है, मतलब कोई चीज़ इसमें सिमिलर है इन ट्राइंगल में। यहाँ क्या सिमिलर है, इन दो ट्राइंगल में 3 साइड है दोनों की और 3 वर्टिसेस हैं इन दोनों के, ठीक है। ये सिमिलैरिटी है इसमें। तो ये जो सिंबल है इसको कहते हैं 1 कोरिस्पोंडेंस, ठीक है। ये तब यूज़ होता है अगर तो हम कहें कि ये वाला ट्राइंगल जैसे PQR है वो सिमिलर है या उस 1 on 1 है, 1 है, मतलब कोई ना कोई इसकी चीज़ सिमिलर है किसके, DEF के। ऑल्दो हो सकता है जो साइड मेजर है वो थोड़ी अलग हो, लेकिन दोनों ट्राइंगल के क्या है, 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे कहा कि एंगल P जो है वो 1 on 1 है किसके, एंगल D के, ठीक है। ये वर्टिसेस सेम है ये दोनों। इसी तरह हम Q और E को भी कह सकते हैं, इसी तरह R और F को भी कह सकते हैं, सही। इसी तरह हम साइड को भी कह सकते हैं, PQ किसके कोरिस्पोंडेंस है, DE के। इसी तरह PR किसके कोरिस्पोंडेंस है, 1 on 1 DF के, ठीक है। इस तरह हम कह रहे हैं कि ये साइड्स आपस में सिमिलर है, ठीक। और इसके लिए हमने सबके लिए सिंबल का यूज़ किया हुआ है 1 का, 1 कोरिस्पोंडेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उन्होंने हमें काइंड ऑफ बिटवीन PQ एंड D कैन बी एस्टैब्लिश इन 6 डिफरेंट वेज। उन्होंने कहा कि ये जो सिमिलैरिटी हम शो कर सकते हैं वो 6 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एंगल्स के नाम बस चेंज किए हैं, जैसे PQR था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अच्छा यहाँ इन्होंने PQR ही रखा है सब में, इसके नाम चेंज कर दिए, DEF कर दिया, फिर DFE कर दिया, EDF कर दिया। किसी ना किसी शक्ल में उन्होंने कहा है कि वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट के दो ट्राइंगल जो है उनके साइड्स एंगल वगैरह सेम है। जैसे अगर ये एंगल A है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, और अगर ये एंगल P भी 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सेम है इसका मतलब, सही। इसी तरह यहाँ पे अगर साइड BC जो है वो 5 सेंटीमीटर की है
और ये जो क्यू आर साइड बन रही है वो भी 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये क्या है, अगेन कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल यूज़ होता है वो इस तरह होता है, इक्वल के ऊपर हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट का इस तरह सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ग्रेंट है आपस में, सही। और ये जो है वो एंगल का सिंबल है, और जो लाइन है वो साइड को हम शो करते हैं, साइड पी क्यू या लाइन पी क्यू, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि दो अगर ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर कॉन्ग्रेंट है, सेम है, तो ये 1 और 1 भी हो सकते हैं एक दूसरे के इस तरह सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक। अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। चलिए हम नोट्स पढ़ते हैं। नोट 1, if one correspondence of two triangle is congruent, it is not necessary the other correspondence between them are also congruent. अगर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बताती हूँ, अगर ये साइड इसके 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब क्या है कि लाइन पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, लाइन डी के, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं अगर इन दोनों ट्राइंगल की ये साइड कॉन्ग्रेंट हो गई है तो उसका मतलब क्यू आर भी इसके कॉन्ग्रेंट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड कॉन्ग्रेंट हो गई है तो बाकी सारी भी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने हमें ये बताया। सेकेंड नोट में क्या, अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जो है वो हमेशा अपने से कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है, सेम एंगल्स है, और इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस। ये ब्लैंक्स में आ सकता है तो इसको आपने याद रखना है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी मैं पॉइंट्स कवर कर रही हूँ उनमें से कुछ भी ब्लैंक्स में आराम से आ सकता है, ठीक है। ओके, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इम्प्लाइज के अगर ए बी सी इसके कॉन्ग्रेंट है तो मैं इसको रिवर्स करके भी लिख सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर भी ए बी सी के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस, ठीक। ये आपने याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस। ये अगेन फिंगर ब्लैंक्स में आ सकती है। इन इफ triangle ABC is congruent to triangle DEF and triangle DEF is congruent to PQR, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, DEF के, ठीक, और ये जो DEF है ये कॉन्ग्रेंट है किसके, PQR के। इसका मतलब क्या है, जब ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है, मतलब तीनों सेम होंगे जब तो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, सही। इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब ए बी सी भी किसके कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही शो किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि ए बी सी भी आपस में पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस। ये अगेन आपने याद रखना होगा, फिर ब्लैंक्स का पार्ट बन सकता है, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डेंस एंगल एंड साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसकी जो साइड्स बन रही हैं और एंगल्स बन रहे हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ऑब्वियसली अगर साइड और एंगल कॉन्ग्रेंट हैं जब भी तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लेना उसको। अब हम आगे मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक तो इन्होंने बताया हुआ है कि एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, जैसे ये पॉलीगॉन का बताया हुआ है, ठीक है, और इस तरह उनकी साइड से दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंट, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बताया हुआ है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है या 1-1 है, ठीक है, और एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में क्या होता है, साइड उनकी कोई एक साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगी, कोई एक एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगा, और एक और साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ए बी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू के, इसी तरह एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू के, और एंगल लाइन या साइड बी सी कॉन्ग्रेंट है क्यू आर के, ठीक है। इसको साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहते हैं। और किसी भी ट्राइंगल की अगर कोई दो साइड या एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, कुछ भी उनमें से कॉन्ग्रेंट हो तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है।
तो यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, प्लान्स वगैरह की अच्छे से पॉइंट आउट कर लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। सही। तो यहाँ वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।